हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो न्यूज आप लोगों को कल मिल ही गया होगा, अब उसी पे थोड़ी सी बातचीत कर ले। जो स्टेट 2026 का जो नोटिस आ गया है कि 17 से आपका आवेदन है, और अब इसमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन निकल के आ रही है। सबसे पहले तो वो कि जो लोग इसमें 2026 वाले स्टेट में एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साथ साथ टीआरई 4 का जो कहानी चल रहा था कि भैया जुलाई लास्ट तक, 15 अगस्त तक, अब 15 अगस्त तक अभी नहीं आया है कुछ, तो हो सकता है फिर कहेगा कि लास्ट अगस्त तक, उसमें कितना देरी हो सकता है। ये सब क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है। क्या स्टेट सिर्फ आपको लुभाने के लिए, मतलब कि दो ग्रुप बनाने के लिए करवाया जा रहा है, या सच में टीआरई 4 लाने का भी विचार है। इन सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, ये जो न्यूज आया है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन ऐसा कि ट्विटर के माध्यम से दिया गया है, वो भी कोई ऐसे कोई न्यूज चैनल नहीं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं, पर हम आपको दिखा दें, ये कल का है। ये देखिए, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ट्विटर कह लीजिए, एक्स हैंडल कह लीजिए, वहां पे साफ साफ ये नोटिस दिया गया। अब नोटिस में अब देखिए क्या क्या पढ़ा लिखा गया है। कहाँ गया भाई, कहा गया है डॉक्टर त्यागराजन एसएम, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2026 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस परीक्षा के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन, वो 17/8/2026 यानी 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। डन है। ये नोटिस आ गया हमारे पास कि ये जारी कर दिया गया। अब ये नोटिस आने के साथ ही सबसे पहली चीज क्या हुई कि दो ग्रुप में लोग बटे। कुछ लोगों के लिए खुशी का इस टाइम है कि चलो, हम लोग वेट कर रहे थे, स्टेट नहीं हो रहा था, स्टेट नहीं हो रहा था, वैसे सरकार ने कहा था कि साल में 2 बार स्टेट लेंगे। उस बेसिस पे अगर स्टेट हो रहा है, 2 बार तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर 2026 में हो रहा है तो चलो खुशी की बात है। कुछ लोग खुशी में है, ठीक है, और इसको हैप्पी कर देते हैं। और कुछ लोग भैया सैड भी हैं। सैड इसलिए कि जो 1.5-2 साल से टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, उनको अब एक चीज और दिमाग में आने लगे कि भैया अब स्टेट हो रहा है, तो अब स्टेट को कंप्लीट कराने के बाद फिर टीआरई 4 आएगा, तो एक डर का माहौल तो बन ही जाता है कि अब, क्योंकि अगर जो स्टेट देगा वो भी हो हंगामा करेगा कि भाई हमको टीआरई 4 में मौका दो, तो उनके लिए फिर डिले वाला सीन होगा। जो 1.5-2 साल से डिले चल रहा था, वो 1 साल और डिले होगा। ये सब चीजें दोनों तरफ हो गई। कुछ लोग खुश भी हैं कि भैया स्टेट हो रहा है, हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, सर्टिफिकेट था हमारे पास, ग्रेजुएशन कंप्लीट था, बीएड कंप्लीट था, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट है, लेकिन टीआरई स्टेट नहीं हो रहा, तो वो लोग खुश हैं। जो लोग स्टेट क्लियर कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं टीआरई 4 का कि एग्जाम हो, नोटिफिकेशन आए, हम लोग टीचर बने, उनके लिए थोड़ा सा दुख वाली बात है। अब मेन चीज जो टॉपिक है वो कि क्या ये जो खुश होने वाले लोग हैं कि भैया स्टेट होगा 2026 में, इनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा क्या। तो देखिए, आज ही का न्यूज है ये, दैनिक भास्कर की तरफ से। इसमें लिखा गया है वही सेम जो अभी मैंने आपको सारा चीज बताया। अब इसमें साफ साफ लिखा गया टीआरई 5 में होंगे शामिल। क्लियर नहीं है, पढ़ लीजिए। उत्तीर्ण अभ्यर्थी टीआरई 5 में होंगे शामिल। एसटीईटी को लेकर अधियाचना तो जारी कर दी गई, लेकिन टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे या नहीं, इसका स्पष्ट कोई भी कहीं भी लिखा गया नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 का विज्ञापन इसी महीने जारी होने की घोषणा की गई है, जबकि इस परीक्षा होने में और रिजल्ट जारी होने में अभी देरी होगा, इसलिए इसे टीआरई 5 में शामिल होने की उम्मीद है। अगर टीआरई 4 में अधिक देरी हुई तो टीआरई 4 में भी आप शामिल हो सकते हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज हम क्लियर आपको बता दें, अगर स्टेट का नोटिफिकेशन जो कहा जा रहा है कि 14 तारीख को, यानी कल के डेट में स्टेट 2026 जो 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा और 17 अगस्त से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप लोग मान के चलिए कि ये लोग, जो भी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, वो हो हंगामा जरूर करेंगे। अगर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है तो इनको मौका देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेट का नोटिफिकेशन निकाल के और सोचिएगा टीआरई 4 बिना इन लोगों के करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हो हंगामा होगा, बहुत सारी चीजें होगी। और मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि जितना हो हंगामा हो, जितनी चीजें हो, जिससे कि हमें
और टाइम मिले और डिले करें कि हम मतलब हम तो टीआरई निकाल दिए भैया, लेकिन डिले किसके कारण होगा? एस्टेट वाले के कारण हो रहा है। इनको कहने का मौका मिल जाए। अभी देख रहे हैं ना, आप कोई भी न्यूज देखिएगा कहीं पर भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनका एक ही भाषण रहता है, हम तो सब कुछ भेज दिया, हमारे तरफ से कहाँ गलती है? गलती बीपीएससी कर रहा है, वो डिले कर रहा है। भैया आप शिक्षा मंत्री कौन बात के हैं? आपके बस में कुछ है ये नहीं है तो काहेगा शिक्षा मंत्री भाई? बीपीएससी पे थोपे जा रहा है कि बीपीएससी लेट कर रहा है। तो ये सब चीज हम पिछला भी वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि बस डिले करने का तैयारी है, ठीक है, और कुछ नहीं। बस टीआरई 4 को इनको डिले करके 27 तक खींच के ले जाना है, बस वही कहानी इनका चल रहा है। अब आप लोगों की क्या मतलब दिमाग में आपका चल रहा है, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। अब एक दो चीज क्लियर कर देते हैं। देखिए टीआरई जो स्टेट है वो तो आपका आना ही है, टीआरई आए ना आए स्टेट आ जाएगा। अगर ये नोटिस ये यहाँ पे लिखा गया है तो 17 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें डिले नहीं करेगा, ये हमको पता है। जॉब देने में डिले करेगा लेकिन सर्टिफिकेट वाला एग्जाम में डिले नहीं करता है। बिहार का ये नौटंकी है। तो अब क्या होगा कि जो पीजीडीसी, हम तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं भैया, तो कंप्यूटर साइंस में जो लोग पीजीडीसीए वाले हैं, ठीक है, वो लोग भैया तैयारी में लग जाइए। अगर आप लोग सुस्त बैठे थे कि टीआरई कब होगा नहीं होगा, एस्टेट कब होगा नहीं होगा, तो सुस्त बैठे थे, तो जो लोग एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट में आपको रैंक लाने वाला सिस्टम नहीं है, आपको परसेंटेज बेस पे चीजें करनी है। अगर आप जनरल है तो आपको 50% नंबर, यानी कि 150 नंबर का पेपर है तो इसमें 75 नंबर लाना है। और इसमें भी सेपरेट कट ऑफ नहीं है कि कंप्यूटर का अलग 50% और जो 50 नंबर का अलग से रहता है, जिसमें कि आपका पेडागोगी और मैथ रीजनिंग ये सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसमें अलग से लाने की जरूरत नहीं है। एक साथ ही अगर आप 50% यानी 75 नंबर लेके आता है जनरल कैंडिडेट, तो आप पास हो जाइएगा। तो पीजीडीसीए वाले जो कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए मेरा सजेशन है कि अब लग जाइए तैयारी में, ठीक है। और मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि पिछले बार जो स्टेट हुआ था उसमें बहुत सारे लोग, हम यूट्यूब पे ही मास्टर वीडियो डाले थे, उनसे ही पास हो गए थे। लेकिन कुछ अगर और अच्छा करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ आप लोगों के लिए बैच कुछ अगर लाया जाए या नहीं लाया जाए। बाकी अगर कमेंट आता है तो हम लोग चीजें इस पर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जो मास्टर वीडियो है उनसे भी आप पास हो सकते हैं, ठीक है। अब हैप्पी वाले जो लोग हैं वो तो तैयारी पे लग जाइए, जो सैड वाले हैं उनका क्या ही कर सकते हैं, वेट कीजिए। 1.5-2 साल से वेट कर ही रहे हैं, और थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है कि आपका वैकेंसी को दिसंबर जनवरी 2027 तक घींच घाच के लेके जाया जाए। वही कहानी यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही कल ये मैसेज आया, बहुत सारे बैच भी लॉन्च हो गए बहुत जगह पे, तो ये चीज़ें होती रहेगी। अब आप लोगों को मेन चीज़ है कि पढ़ाई पे फोकस करना है, जो भी चीज़ें हो रही है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसा तो है नहीं कि आप जाके ऑफिस में धरना दे दीजिएगा, बैठ जाइएगा और आपके सिंगल पर्सन से कुछ हो जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग की कमी है। नेता कोई भी ग्रुप बनाइए, उसमें नेता इतने बन जाते हैं कि वो नेता अपना फायदा ढूंढ के निकल लेता है। तो चीज़ें सफल होने में टाइम लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन ग्रुप जो होता है, जो कि चीज़ों को हैंडल कर सके, वो चीज़ बिहार में बनना बहुत मुश्किल है। कुछ नेता सामने आते हैं, फिर उनको भी मुंह बंद करवा दिया जाता है, यही चीज़ें चलती हैं। टीचर को कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, क्यों? क्योंकि टीचर का धंधा पानी चल रहा है, बैच बिक रहे हैं, जितना डिले होगा उतना बैच बिकेगा, तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। इसमें मर कौन रहा है? स्टूडेंट मर रहा है। तो ये चीज़ें आपकी चलती रहेगी। अब इसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जहाँ पे जो लोग ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आपके फायदे की चीज़ें कर सकते हैं, वो लोग ही करप्ट हैं, तो कुछ होने वाला है नहीं। तो वेट कीजिए। जो हैप्पी लोग हैं वो तो भैया तैयारी में लग जाइए, जो सैड हैं वो भी तैयारी में लगे रहिए, बस यही है कहानी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।